ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના જાલોરના ઉરાઈની અંદર પીએમ મોદી દ્વારા બુંદેલખંડ એક્સપ્રેસ વેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। नेशनल मास्टर प्लान के जरिए हम 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटे हैं और साथियों, विकास के लिए हमारा सेवा भाव ऐसा है कि हम समय की मर्यादा को टूटने नहीं देते। हम समय की मर्यादा का पालन कैसे करते हैं, इसके अनगिनत उदाहरण हमारे इसी उत्तर प्रदेश में है। काशी में विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण का काम हमारी सरकार ने शुरू किया और हमारी ही सरकार ने इसे पूरा करके दिखाया। गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी हमारी सरकार ने किया और उसका लोकार्पण भी इसी सरकार में हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी हमारी सरकार ने किया और उसका लोकार्पण भी हमारी सरकार में हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी इसी का उदाहरण है। इसका काम अगले साल फरवरी में पूरा होना था, लेकिन ये 7-8 महीने पहले ही सेवा के लिए तैयार है मेरे दोस्तों। और कोरोना की परिस्थितियों के बावजूद कितनी कठिनाइयां हैं, हर परिवार जानता है। इन कठिनाइयों के बीच भी हमने इस काम को समय से पहले पूरा किया है। ऐसे ही काम से हर देशवासी को एहसास होता है कि जिस भावना से उसने अपना वोट दिया, उसका सही मायने में सम्मान हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। मैं इसके लिए योगी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं कोई रोड का उद्घाटन करता हूं, कोई अस्पताल का उद्घाटन करता हूं, कोई कारखाने का उद्घाटन करता हूं, तो मेरे दिल में एक ही भाव होता है कि मैं जिन मतदाताओं ने ये सरकार बनाई है उनको सम्मान देता हूं और देश के सभी मतदाताओं को सुविधा देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को बहुत आशा से देख रही है। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसका रोड मैप बना रहे हैं। और आज जब मैं बुंदेलखंड की धरती पे आया हूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इलाके में आया हूं, यहां से इस वीर भूमि से मैं हिंदुस्तान के 6 लाख से भी ज्यादा गांव के लोगों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज जो हम आजादी का पर्व मना रहे हैं, इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिए हैं, यातनाएं झेली है। जब 75 वर्ष है, हमारा दायित्व बनता है अभी से योजना बनाए। आने वाला 1 महीना 15 अगस्त तक हर गांव में अनेक कार्यक्रम हो, गांव मिलकर के याद कार्यक्रम करे, आजादी का अमृत महोत्सव बनाने की योजना बनाए, वीरों को याद करे, बलिदानियों को याद करे, स्वतंत्र सेनानियों को याद करे। हर गांव में नया संकल्प लेने का एक वातावरण बने, ये मैं सब देशवासियों को आज इस वीरों की भूमि से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज भारत में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसका आधार
वर्तमान की आकांक्षा और भारत के बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ नव हम कोई भी फैसला लें, कोई भी निर्णय लें, कोई भी नीति बनाए, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे देश का विकास और तेज होगा। हर वो बात जिससे देश को नुकसान होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, उससे हमें हमेशा हमेशा दूर रखना है। आजादी के 75 वर्षों बाद भारत को विकास का ये सबसे बेहतरीन मौका मिला है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। हमें इस कालखंड में देश का ज्यादा से ज्यादा विकास करके उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। उन्हें खरीद लेंगे, हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। और साथियों, आज मैं आपको एक और बात भी कहूंगा। देश का संतुलित विकास छोटे शहरों और गांवों में भी आधुनिक सुविधाओं का पहुंचना, ये काम भी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय का काम है। जिस पूर्वी भारत के लोगों को, जिस बुंदेलखंड के लोगों को दशकों तक सुविधाओं से वंचित रखा गया, आज जब वहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो ये सामाजिक न्याय भी हो रहा है। शैली सिंह ने लंबी कूद में नए नए रिकॉर्ड बनाने वाली शैली थी। पिछले साल अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता है। बुंदेलखंड ऐसी युवा प्रतिभाओं से भरा हुआ है। यहां के युवाओं को आगे बढ़ने का खूब अवसर मिले, यहां से पलायन रुके, यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। यूपी ऐसे ही सुशासन की
नई पहचान को मजबूत करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई। और फिर से याद कराता हूं, 15 अगस्त तक पूरा महीना हिंदुस्तान के हर घर में, हर गांव में आजादी का महोत्सव मनना चाहिए, शानदार मनना चाहिए। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वेना उद्घाटन प्रसंगे અહીં પહોંચ્યા હતા અને મોટી સંખ્યામાં જે લોકો ત્યાં હાજર હતા તેમણે તેમને સંબોધન કર્યું અને તેમણે કહ્યું કે યુપીનો સાચો વિકાસ હવે થઈ રહ્યો છે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पण आ कार्यक्रम में खास उपस्थित था। 7 जिल्लाओने आ जे एक्सप्रेस वे है ते जोड़शे तेवुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए पोताना संबोधन में जणाव्युं। अनेक उद्योगों स्थापाशे। खास विकास ने लगती ज्यारे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए करी त्यारे तेमणे कह्युं के ज्यारे विकसित रोड होय छे कोईपण राज्यना त्यारे तेमां उद्योगों आवे छे अने उद्योगोथी राज्यनो विकास थाय छे।